अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराबत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। एक तो बड़ी खबर, इस्लामाबाद के निजी होटल मैरियट होटल में दो बड़े ताकतवरों की आपस में लड़ाई और दोनों ने एक दूसरे की नाजुक जगह पर लात मारी है, वो आपको बताते हैं। साथ साथ हुकूमत ने एक न्यू एजेंसी कायम कर दी गई है। इस एजेंसी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को काबू करना है। पाकिस्तान से बेशुमार साथी, बेशुमार जर्नलिस्ट मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, मुल्क छोड़कर चले गए हैं। चंद साथी मुल्क के अंदर मौजूद हैं जिन्हें मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, जिन्हें रोका जाता है, जिन्हें मुल्क से निकलने नहीं दिया जा रहा, और वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर मखसूस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, मैनेज है, और वहां पर कुछ मखसूस किस्म के टाउट्स को बिठाया गया है। उन्हें बड़ी मुराद दी गई है, पैसे, गाड़ियां और उनका लाइफ स्टैंडर्ड अप करके उन्हें बिठाया गया है। यानी आप अंदाजा लगा लें, एक आधा तो ये भी बैठकर जस्टिफाई कर रहा था कि बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाना ठीक है। और मैं हैरान हो रहा था कि पक्के मुंह के साथ, यानी बड़े संजीदा मुंह बनाकर ये कहते हैं कि ना वो तो सर्विलेंस के लिए, ये बेडरूम के अंदर आप अपनी बीवी के साथ गाना गा रहे हो या कोई पीटीवी का ड्रामा देख रहे हो, तो उस दौरान अगर उस चीज को फिल्माया जा रहा है, उस चीज को सर्विलेंस कहा जा रहा है कि जनाब ये चीज सर्विलेंस ठीक है कि आप अपने बेडरूम के अंदर मौजूद हैं, कपल्स मौजूद हैं, मियां बीवी मौजूद हैं और वहां पर कैमरा लगाना, यानी इस चीज को भी जस्टिफाई किया जा रहा है। तो आप एक कोलैप्स का अंदाजा लगा सकते हैं, आप एक सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। और इन सबको पाकिस्तान की प्राइम टेलीविजन की स्क्रीन, न्यूज चैनल्स की स्क्रीन दी गई है कि आप लोग ओपिनियन बनाएं, आप लोग राय बनाएं, आप लोग यहां पर बैठकर बातचीत करें। गटर के ढक्कन खोल दें, और गटर के ढक्कन बाकायदे से खोले जाते हैं। उससे पहले जो बड़ी खबर है, इंटरेस्टिंग खबर है, खबर यह है कि इस्लामाबाद के मैरियट होटल में हनीफ अब्बासी साहब और अनवारुल्लाह काकड़ आपको पता है कहां से ये आए थे और कितनी बड़ी ताकतवर निगरान सेटअप के अंदर कितनी बड़ी ताकतवर शख्सियत थे। इनके दौर में बदतरीन मुजालिम हुए पाकिस्तान में, बदतरीन जुल्म हुए। और जिस यूनिवर्सिटी में जाते थे, नस्ल का आपको याद होगा, वहां पर गए, पानी की बोतलें इन्होंने बार बार मांगी और पानी इन्होंने बार बार पिया, चूंकि स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब इनके पास मौजूद नहीं थे। अब ये दोनों बैठे हुए थे मैरियट होटल के अंदर, और वहां पर हनीफ अब्बासी साहब ने इन्हें कहा कि आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आपने गंदम में पैसे कमाए हैं, ये जो गंदम में किसान रुल गया है, ये इसमें आप लोगों ने माल बनाया है। और अब जो डिटेल्स आ रही है, डिटेल्स बड़ी खौफनाक आ रही है कि मफ्ता इस्माइल साहब ने भी इसमें माल बनाया है। और साथ साथ इसके जो सिरे खुरे हैं, वो सिरे खुरे जाकर इसाक डार साहब के साथ जाकर मिल रहे हैं कि उन्होंने बकायदा से कुछ मखसूस प्रेशर ग्रुप्स की या फिर मखसूस लॉबी का हिस्सा बनते हुए ये गंदम इंपोर्ट करने की, यूक्रेन से इंपोर्ट करने की इजाजत दी है। अरबों रुपए की ये घपला किया गया है, अरबों रुपए बनाए गए हैं, अरबों रुपए बैंकों में या जेबें भरी गई हैं। और साथ ये भी खबरें आ रही है कि एक रिटायर्ड कैप्टन है, वो सिरे खुरे जाकर उनके साथ भी मिल रहे हैं। तो ये बहुत मेगा और बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिस पर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने यह कहा कि जनाब गंदम को मारे गोली। फॉर्म 47 का अगर मैंने कहानियां खोल दी ना, तो आप लोग सारे नून लीग वाले मुंह छुपाते हुए फिरेंगे, आप लोगों को मुंह लगाने के आप काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर मैंने फॉर्म 47 वाले सारे वाकयात या फॉर्म 45 वाले सारे वाकयात खोलकर रख दिए कि किस तरह से ओवर राइटिंग हुई है और किस तरह से इंतखाबात आप जीते हैं, अब दोनों बातें ठीक कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर रद्द दिया है, और खासतौर पर तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर है, वहां पर जाकर उन्होंने अनवारुल्लाह काकड़ की स्टेटमेंट को कोट किया है कि ये वो निगरान सेटअप के अंदर वज़ीर आज़म था जिसने बुनियादी तौर पर इंटरिम पीएम के, जिसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए और बदतरीन धांधली पाकिस्तान के अंदर हुई। और आज वो बंदा खुद ये कह रहा है कि नाम में फॉर्म 47 वाली कहानियां सामने लेकर आऊंगा। अब ये दोनों ठीक कह रहे हैं, दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनवारुल्लाह काकड़ उनके दौर में जिस तरह से गंदम इंपोर्ट की गई, किसान को बर्बाद करके रख दिया गया, रौन दिया गया, वो आज भी बाहर बैठे हुए, उनकी गंदम बाहर पड़ी हुई है। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये मामला है जो कि पाकिस्तान के अंदर हुआ है, कई 100 अरब रुपए का मामला है जो कि घपला किया गया है। और दूसरी तरफ यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट की गई और यहां पर बेची गई है, और उसे एक मैसिव मुनाफा है जो कि पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है। और नून लीग अब खड़ी हो गई है। जाहिर है नून लीग के बारे में आप जानते हैं कि जब तक मीठा मीठा होता है वो हॉप अप करते हैं, और जब जून कड़वा आता है वो थूक लेते हैं, और फिर जब वो थूकते हैं तो ऐसा थूकते हैं पीछे कुछ नहीं छोड़ते। तो अब नून लीग पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आती है और आकर कहती है कि जनाब बाकी सब कुछ छोड़े, गंदम के स्कैंडल पर बातचीत करें। ये हमने नहीं किया, निगरान सेटअप ने किया है, और निगरान सेटअप जिम्मेदार है। मैं देख रहा था मुसादिक मलिक साहब, वो तो नीटी ग्रिटी बताते हैं, लेटर कहां से आया, खत कहां से आया, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, और वो कहते हैं वंस फॉर ऑल इसे सेटल करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने जाती उम्र में वहां पर उन्होंने बकायदा से बुला लिया इजलास, और उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब को भी बुला लिया मियां नवाज शरीफ साहब ने, और कहा जी गंदम का जो स्कैंडल है ये जनाब वंस फॉर ऑल सॉर्ट आउट करेंगे, ये किसने ये माल बनाया और किसने इजाजत दी थी। शहबाज शरीफ साहब ने इंक्वायरी भी बना दी है, और जो प्रीलिमिनरी कुछ फैक्ट सामने आ रहे हैं जो शुरू की इंक्वायरी की, उसमें ये क्लियर कट है कि जनाब निगरान सेटअप ने ये गंदम इंपोर्ट करवाई है, ये प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट किया गया, और बकायदा से उन्हें बैकिंग करके गंदम मंगवाकर किसानों को वल्नरेबल कर दिया गया, और उन्होंने एक मैसिव प्रॉफिट है पाकिस्तान के अंदर कमाया है। एक और स्कैंडल सामने आ रहा है, यानी अंदाजा लगाने सबसे मेयर ऑफ वाकिफ है। मेट्रो स्टेशन के अंदर जब आप जाते हैं, मेट्रो में सफर करते हैं, तो वहां पर आपको एक टिकट टोकन दिया जाता था। अब वो प्लास्टिक का बना होता था, इतना सा एक सिक्का होता था, और वो दिया जाता था 30 रुपए में। फिर जब आप मेट्रो के अंदर जाते थे तो आप सिक्का डालते थे और आप एंटर हो जाते थे। फिर जब बाहर निकलते थे वो सिक्का जाते थे और बाहर निकल जाते थे। लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि उस सिक्के को खत्म करके उन्होंने एक पेपर का इतना सा एक नोट जारी कर दिया है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आप मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर हो सकते हैं। यानी अंदाजा लगा लें, वो सिक्का जिसके होते हुए आप करप्शन नहीं कर सकते थे, जिसके होते हुए आप बड़ी इजीली फैसिलिटेट और रिकॉर्ड आपका कायम होता था कि आप सिक्का डालकर इंटर हो रहे हैं, सिक्का डालकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया पेपर फॉर्म में। इतना सा टोकन आपको देते हैं। अब ये टोकन, कागज का टोकन, इसका मतलब यह है कि यहां पर भी किसी के ने सोचा है या कोई मंसूबा मौजूद है कि जहां पर मैसिवली पैसा बनाया जाएगा, करप्शन की जाएगी, और ये सिस्टम भी मेट्रो की मद में भी आने वाले टाइम में आपको नजर आएगा। लिहाजा इससे पहले जो स्कैंडल शुरू हुआ मरियम औरंगजेब साहिबा से कि जहां पर रमजान निगहबान 3 करोड़ रुपए की दिहाड़ी, और अब ये गंदम जो कि बर्बाद किसानों को इन्होंने, ये कत्ल है, ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मर्डर है, जो किसान जो कि पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन है, उनके साथ ज्यादती है। और दूसरा अब ये जो मेट्रो वाला ये भी सामने आएगा। अब हुकूमत क्या करने जा रही है, एक तो ये खबर है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार की सबसे पहली खबर है। खबर ये है
body to regulate unbridled social media setup. The government has notified the formation of the National Cybercrime Investigation Agency. एक नई एजेंसी इन्होंने बना दी है, यानी एफआईए का जो साइबर क्राइम विंग था उसे खत्म करके बकायदा से एक नया इदारा, नई एजेंसी, नई एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने कायम कर दी है, जिसका मकसद सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन, जिसका मकसद सोशल मीडिया को देखना, जिसका मकसद सोशल मीडिया को मॉनिटर करना है। अब ये बात आप ध्यान में रखें कि सोशल मीडिया इस वक्त क्रैकडाउन, शदीद क्रैकडाउन की जद में है। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद कर दिया गया है, सोशल मीडिया यानी एक्स ट्विटर तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन की रसाई नहीं है। यूट्यूब की जो रीच है उसे शदीद तरीन उसके ऊपर कुल्हाड़ी चढ़ा दी है। पाकिस्तान में कोई भी व्लॉगर, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी बंदा जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा है या सियासत के ऊपर बातचीत कर रहा है, उनकी रीच मुकम्मल खत्म कर दी गई है। उनके व्यूज अब देखते हैं कि डाउन हो गए। उसकी वजह यह है कि रीच ही नहीं है, बिल्कुल रीच खत्म कर दी गई है और अब ये बॉडी भी बना दी गई है। अभी मैं देख रहा था एक ट्वीट, शाहिद असलम साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है जिन्होंने जनरल बाजवा साहब की करप्शन की भी बहुत सारी दास्तानें सामने लेकर आई थी। उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है और उन्होंने अपनी तस्वीर लगाकर लिखा हुआ है कि अदालती मामला और इसके अलावा और बहुत सारी धमकियों के पेश नजर मैं कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान छोड़ रहा हूं। शाहिद असलम साहब मुल्क से बाहर है, मोहित मिर्जादा साहब बाहर है, साबिर शाकिर साहब बाहर है, इसके अलावा नेम एनीबडी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, बड़ी आवाजें थी, रिजवान खलजी साहब हो या बहुत सारी और आवाजें हों, वो सारी पाकिस्तान से बाहर चली गई। पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद नहीं है। उन्हें पाकिस्तान से ऐसे हालात बना दिए गए कि उन्हें पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ा है। पाकिस्तान से बाहर होकर वो चले बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो साफी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उन्हें पाकिस्तान के अंदर रोका गया है, उन्हें मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। और पाकिस्तान के अंदर जो बातचीत करते हैं वो मखसूस एक दायरे कार से निकल नहीं सकते। अब वो इशारों के नाम में बातचीत कर सकते हैं, इसके अलावा बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है बंदा उठा लिया जाता है और उसके बाद अदालतें भी लंबी पड़ जाती हैं। और अब ये बाकायदा से बॉडी कायम कर दी गई है और इसका मतलब यह है कि मैसिव क्रैकडाउन पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आने वाला है और ये एक न्यू एजेंसी कायम की गई है। अंदाजा लगाने के नया इदारा, नई एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर नए बंदे और बताया जा रहा है कि एफआईए का जो साइबर क्राइम विंग है उसके 500 जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बेरोजगार हो गए हैं। तो इसके अंदर 1500 2000 मजीद बंदा लाया जाएगा। उनकी तनख्वाहें, उनकी मुराद, वो सारी चीजें भी बताया जा रहा है कि 10 से 12 तो खाली इसके अंदर डीजीज होंगे, डायरेक्टर जनरल होंगे और ये इदारा काम करेगा। अब आप अंदाजा लगा लें एक ऐसे मौके पर ये एजेंसी कायम की गई है जब मुल्क के अंदर एक कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन आईनी तरमीम हुकूमत लाने जा रही है और ये आईनी तरमीम एक्सटेंशन दी जाएगी और ये जुडिशरी के अंदर जुडिशरी की जो नक्शा है उसे मुकम्मल तौर पर बदल देगी। और ये जो लेकर आने वाली आईनी तरमीम ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल रिजर्व सीट्स के फैसले के ऊपर लेकर आने जा रही है कि जहां पर तहरीक इंसाफ से रिजर्व सीट्स छीनकर हुकूमत को बाकायदा से मेजॉरिटी बनाकर दी गई, 2/3 मेजॉरिटी दी गई है ताकि वो आईनी तरमीम कर सके और इस हवाले से फैसले भी होना है। और साथ साथ जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला मामला है, जो इलेक्शन वाला मामला है, वो सारे ट्रिब्यूनल सेटअप हो चुके हैं, जजेस बैठे हुए वो मामला सुनेंगे, उनके ऊपर भी रिजल्ट आने वाले हैं और तहरीक इंसाफ के पास सारी चीजें मौजूद हैं। ये भी एक अहम नुकता है कि एक ऐसे टाइम पर सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन या फिर एजेंसी बना दी गई है जब तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर जा रही है, जब पंजाब के अंदर वो एक मैसिव मूवमेंट अपनी शुरू करने जा रही है। यानी सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ जाए, मीडिया कवरेज करता है, सब कुछ ठीक होता है। खबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां पर भी ठीक होता है। बलोचिस्तान में जाते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, तकरीरें लाइव भी चलती हैं। लेकिन पंजाब के अंदर जो ही तहरीक इंसाफ जाती है उनके ऊपर ब्लैकआउट हो जाता है। यानी महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर साहब जब ये पंजाब के अंदर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर देता है, इन्हें नहीं दिखाता। यानी पंजाब में तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट करने या पंजाब के अंदर किसी भी तरह की हलचल करने से रोका जा रहा है और उसके ऊपर मैसिव कुल्हाड़ा चलाया जा रहा है और ये एजेंसी बन गई है। यानी कि जो टेलीविजन तो कट कर ही रहा है, ब्लैकआउट कर ही रहा है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो अपडेट्स आ रही होती है, ये सोशल मीडिया जिस तरह से आपको बाखबर रखता है, उसको भी मैसिवली डाउन किया जाए, उसको भी बंद किया जाए, उस पर भी केसेस हो, उस पर भी इन्वेस्टिगेशंस हो, उस पर भी मुख्तलिफ मामलात में लोगों को उलझा दिया जाए। ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन मौजूद है, डिक्टेटरशिप है, ये जमहूरियत है, ये लोगों की समझ से बाहर है। अल्लाह हाफिज।